नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज। जैसे कि आप सभी को पता है कि नागपुर शहर में 5 अप्रैल की रात 8 बजे से लेकर के 30 अप्रैल तक का कड़क लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि इस बात को लेकर के काफ़ी असमंजस की स्थिति 5 अप्रैल के दिन भर चलती रही और बनी रही कि लॉकडाउन कैसा है, क्या सोमवार से शुक्रवार सारी दुकानें खुली रहने वाली है, नहीं खुले रहने वाली है। ये सारी चीज़ें शाम तक चलती रही और ये उस वक्त तक चलती रही जब तक कि मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी सामने नहीं आए और उन्होंने क्लियर नहीं किया कि ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा 5 अप्रैल की रात 8 बजे से लेकर के 30 अप्रैल तक की। ये लॉकडाउन हर बार लगाना क्या इस बात का सलूशन है कि कोविड के केसेस कम होंगे? इसी पर आज हमसे बात करने के लिए नागपुर के और पूरे महाराष्ट्र के चाइल्ड स्पेशलिस्ट बहुत ही विख्यात डॉक्टर हैं, डॉक्टर उदय बोधनकर जी, जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं। हम उनके पास आए हुए हैं। उन्होंने एक तथ्य आज सामने लेकर के आया है कि अगर हम लोग मतगणना के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुंच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को अपने पास पहुंचा सकते हैं, तो क्यों नहीं वैक्सीनेशन भी उसी प्रकार से कर लिया जाए ताकि ज़्यादा लोगों को मौत के मुंह में नहीं जाना पड़े। तो हम लोग के साथ में अभी मौजूद है डॉक्टर उदय बोधनकर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। सर, मैंने आज आपका एक लेख पढ़ा जिसमें आपने ये लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से मतगणना की जाती है, अगर उसी प्रकार से वैक्सीनेशन का काम भी किया जाए तो कोविड को फैलने से भी रोका जा सकता है और लोगों को मौत के मुंह से भी बाहर निकाला जा सकता है। आपने बराबर बोला नवनीत भाई। मेरी मेरी ये दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि लॉकडाउन इज़ नॉट एन आंसर। क्योंकि देखो, अभी आपने देखा है कि लॉकडाउन कितने बार किया था, लास्ट टाइम भी किया तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर से हुआ। अभी सेकंड वेव आ गई है, अभी यदि थर्ड वेव आएंगी तो फिर से लॉकडाउन करेंगे। तो लॉकडाउन से जो गरीब लोग हैं, जिनको डेली वर्कर्स है, उनको तो खाने को नहीं मिलेगा, तो वो तो मालन्यूट्रिशन से और भूख से मर जाएंगे कोरोना से। तो मेरी दरख्वास्त गवर्नमेंट को ये है कि गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम एक MR वैक्सीन का कैंपेन लगाया था, बहुत अच्छा हुआ। पूरे इंडिया के 80 to 90% बच्चों को MR वैक्सीन दिया गया। तो गवर्नमेंट के पास अच्छी व्यवस्था है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट का ये देखा गया आपने कि उनका जब इलेक्शन आता है तो एक दिन के अंदर 80% 90% लोग सेंटर पे जाते हैं, इलेक्शन करते हैं, ID कार्ड दिखाते हैं, सब होता है। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि गवर्नमेंट ने इसको वार फुटिंग पे लेना चाहिए। जैसे इलेक्शन को वो लेते हैं, इलेक्शन इज़ फॉर देयर सर्वाइवल। मैं बोलूँगा ये अपने कंट्री के लोगों के लिए सर्वाइवल के लिए होना चाहिए। तो इलेक्शन के मुताबिक इलेक्शन आयोग कमीशन जो है उनकी मदद लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने यदि ऐसा किया कि भाई आपने 4 दिन में नहीं होगा, 1 हफ्ता भी लिया तो 1 हफ्ते के अंदर विलेज से लेके तो डिस्ट्रिक्ट तक सब तरफ डॉक्टर्स है, हेल्थ सेंटर्स है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स है, जनरल प्रैक्टिशनर है, वो कोई भी हो गए, MBBS लोग हैं, हम पेडियाट्रिशियन लोग, हम 1 लाख के ऊपर इंडिया में 32,000 तो हमारी संस्था के लोग हैं। हमने भी हमारे संस्था की तरफ से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर पीयूष गुप्ता, उन्होंने ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को लिखा था कि वी आर पेडियाट्रिशियन, हमारी जो सोसाइटी है वो आपको मदद करने के लिए तैयार है, विदाउट एनीथिंग, वी डोंट वांट रिटर्न एनीथिंग। हमको योगदान देना है वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन देना हमारा फ़र्ज़ रहता है और पेडियाट्रिशियन करके वैक्सीन का ऊपर हमारा पहले से एक्सपर्टाइज रहता है। इतना ही नहीं, IMA जो संस्था है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी दिया, उनके भी 5-10 लाख लोग मेंबर्स हैं इंडिया में। तो हमारी पूरी जितनी संस्था है, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, IMA, IAP, फॉक्सी है, NNF है, पूरी संस्था तैयार है उनको करने के लिए। इतना ही नहीं, बाकी जो अलाइड जो है, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथ, जो भी इंजेक्शन देने में उनको एक्सपर्टाइज है, इसके लिए जब नर्स दे सकती है तो एक डॉक्टर क्यों नहीं दे सकता। और ये यदि आप रिमोट विलेज में भी, जहाँ पर सरपंच रहता, ग्राम पंचायत रहती है, वहाँ पर यदि आपने ये किया कि 7 दिन के अंदर आपने सेंटर्स खोलो, फटाफट इंजेक्शन दो, उसका रिकॉर्ड रखो, ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी मत रखो कि ये करो वो करो। ID कार्ड है ठीक है, नहीं है तो भी उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर होगा तो मोबाइल, ईमेल होगा या उसका एड्रेस, इतना प्रूफ लेंगे तो मेरे को लगता है कि 7 दिन के 15 दिन के अंदर पूरा महाराष्ट्र कवर होगा और महाराष्ट्र विल बी रोल मॉडल कि इंडिया में सब तरफ करने के लिए होगा। क्योंकि क्या है कि कोरोना के ऊपर यदि अपने को कॉन्कर करना है तो कम से कम 70 to 80% पॉपुलेशन को इन्फेक्शन होना चाहिए या वैक्सीन होना चाहिए। इन्फेक्शन के लिए तो डू यू वांट इन्फेक्शन? नहीं, इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, सीवियरिटी होती है, वेंटिलेटर पे जाते हैं, जिनको कोमॉर्बिड है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है,
उनमें ज़्यादातर मरने का संभावना ज़्यादा रहती है। तो मुझे क्या लगता है कि कोई भी वैक्सीन रहे, जो कोवैक्सीन रहे, कोविशील्ड रहे, जो भी वैक्सीन गवर्नमेंट देती है, वो वैक्सीन यदि आपने लिया तो आपको 100% मरने से बचाऊंगा, ये मैं बताता हूँ। ये मेरी नहीं है, ये ICMR, WHO, यूनिसेफ का एविडेंस बेस बोल रहा हूँ कि जो भी आदमी वैक्सीन लेगा उसको 100% मृत्यु से प्रोटेक्शन होगा। और इतना ही नहीं, उसका सीवियरिटी जो रहता है, सीवियरिटी ऑफ कोविड जो होती है, कोविड वायरस, उसके तरफ से भी 100% प्रोटेक्शन होगा। ये मैं दावे के साथ एज ए एविडेंस बेस कर सकता हूँ। तो मेरी ऐसी दरख्वास्त है कि सभी लोगों को, कि भाई आप जो भी वैक्सीन मिलता है, जहाँ भी मिलता है, तो तुरंत लीजिए। और गवर्नमेंट को इतनी दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसको वार फुटिंग पे, जैसे इलेक्शन मॉडल लेके उस पर यदि करेंगे तो कम समय में 80% के ऊपर लोग इम्यूनाइज हो जाएंगे और 1 महीने के अंदर उन्हें इम्यूनिटी आ जाएंगे 80%। और जो अपने को इम्यूनिटी होना है, हर्ड इम्यूनिटी, वो अचीव करने में मदद होंगी। और इससे जो कोरोना से जो अभी ये हो रहे, वेंटिलेटर नहीं अवेलेबल नहीं, बेड्स अवेलेबल नहीं, मृत्यु की संख्या बहुत है। नागपुर में कल 60 मौत हो गई। तो मृत्यु से बचाव करना है, कोरोना के सीवियरिटी से बचाव करना है, तो एकमात्र उपाय वो है कि कोविड वैक्सीन लेना, और वैक्सीन इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपने लेख लिखा था, उस लेख में मैंने ये पढ़ा कि महाराष्ट्र के पुणे शहर में वैक्सीन बनाई जा रही है और महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है 12 करोड़ के आसपास। तो ऐसी कितनी वैक्सीन बन जाएगी सर 3 से 4 दिन में या हफ्ते भर में कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन दी जा सके? हो सकता है कि सरकार के पास इतनी मात्रा में वैक्सीन भी ना हो, तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये कैसे काम करेगा? एक्चुअली क्या है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है, जो पुणे वाला, मैं उनको जानता हूँ। वहाँ पर हमारे एक मैडम, डॉक्टर मृदुला फड़के मैडम एडवाइज़र है, तो उनके पास वैक्सीन तैयार है। और अपने को 12 कोटी लगेंगे। अभी तो 20 to 30% हेल्थ वर्कर तो कवर हो गए। 65 साल के जो बुजुर्ग लोग, उनका कवर हो गया। जो कोमॉर्बिड है वो मोस्टली कवर हो गए। अभी 45 साल के ऊपर के कवर हो गए। तो मैं बोलता हूँ अभी रह गया 50% पॉपुलेशन का, यानी 80% ये करने के लिए। तो उतनी मात्रा तो सीरम इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और गवर्नमेंट ने उनको रिक्वेस्ट किया तो वो डेफिनेटली 12 का अभी जो इतना भी लगेगा, 8-10 करोड़ लगेगा, वो वैक्सीन तुरंत अवेलेबल रहेगा। उसको तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, जैसा MR वैक्सीन का किया था। प्राइमरी सेंटर है, सब सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट डॉक्टर्स है, सबको दे दो। इसमें तो देखो, इसमें ऐसा है कि कमाने के लिए बहुत चीज़ें है डॉक्टर के पास। इसमें तो अपने सामाजिक बांधल की जो अपना उत्तरदायित्व है, एक कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हर एक डॉक्टर में रहता है। वो हर एक डॉक्टर में कह सकता हूँ वो पूरे सहकार्य करेंगे गवर्नमेंट को, और बिना कोई पैसे लेके करेंगे। जो भी वैक्सीन हमको पड़ता होगा 150 रुपये का, 200, उतना लेना है तो लेंगे, यदि गरीब हो तो नहीं लेंगे। इतना मैं हमारे पेडियाट्रिशियन की तरफ से, IIP IIM की तरफ से मैं यहाँ दरख्वास्त करता हूँ गवर्नमेंट को। ये फिर से सूचित करता हूँ कि आप यदि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है, उनको यदि लिखेंगे तो आपको जो भी अभी रह गया 8-10 करोड़ जो पॉपुलेशन रह गई, उसके लिए वैक्सीन 1 हफ्ते के अंदर मिलेगा। और नेक्स्ट हफ्ते में आप आयोग के जो मॉडल है, जो मॉडल इलेक्शन का मॉडल है, उसको उस मॉडल को अभी यदि आपने रिप्लिकेट किया वैक्सीन के लिए, तो एक वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए मॉडल रहेगा। और अपन ये करके दिखाएंगे कि अपन 90% 80% के ऊपर पॉपुलेशन 15 दिन के अंदर इम्यूनाइज किया। और इतना ही नहीं, उनको इम्यूनिटी आएंगी 1 महीने के अंदर 80%। तो डेफिनेटली कोरोना से जो इन्फेक्शन हो रहा और 1 साल चलते रहेगा, वो तो डेफिनेटली 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर उसको कंट्रोल करने का अपने को सौभाग्य मिलेगा। मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है कि आप चैरिटी शुड स्टार्ट एट होम, तो आप नागपुर या महाराष्ट्र से चालू करो। फिर एक बार ये सक्सेस हो गया कि ऑल इंडिया में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी ये मॉडल को रेप्लिकेट करके ऑल ओवर इंडिया में डालेंगे, तो पूरे इंडिया में 80% के ऊपर पॉपुलेशन इम्यूनाइजेशन हो जाएंगी। तो डेफिनेटली 1-2 महीने के अंदर इसको कंट्रोल करने में अपने को डेफिनेटली ये सक्सेस मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आपने बहुत अच्छा विषय लिया, इसलिए आपका भी धन्यवाद देता हूँ, पोर्टल गैरेज का, और आपका भी नवीन भाई, कि आपने ये विषय को इस तरह से अच्छी लिया। यही मेरी वीडियो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट इंडिया तक पहुँचे, और वो डेफिनेटली पॉजिटिव इसमें लेके
पॉजिटिव स्टेप लेके, उसमें प्रोएक्टिव स्टेप लेके वो करेंगे काम, तो डेफिनेटली विल बी ए रोल मॉडल नॉट ओनली इन महाराष्ट्र बट इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन WHO विल ऑल्सो टेक दिस प्रोजेक्ट। ऐसी मैं आशा करता हूँ, और आपने मेरे को ये जो दिया सर उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर उदय बुधनकर जी, जो कि एक बहुत ही विख्यात चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, इसके अलावा एक सोशल वर्कर भी हैं बहुत बड़े। इनका कहना ये है कि जिस प्रकार से भारत देश में, महाराष्ट्र में, नागपुर में लोकसभा, विधानसभा और महानगर पालिका के चुनाव होते हैं, जिस प्रकार से एक दिन में 70 से 80% वोट पड़ सकते हैं, उसी प्रकार से एक दिन में अगर 70 से 80% ना भी किया जाए, अगर 30 से 40% भी लोगों को वैक्सीनेशन किया जाता है, तो 3 से 4 दिन में ऑलमोस्ट, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पकड़े तो हफ्ते भर से 10 दिन में पूरे महाराष्ट्र को वैक्सीनेशन दी जा सकती है, अगर सरकार चाहे तो। क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन लॉकडाउन नहीं है। ऐसे कई लोग हैं इस देश में जो कि रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, वो लोगों की नौबत आज भूखे मरने की आ चुकी है। तो सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और जो लेख लिखा है डॉक्टर उदय बुधनकर जी ने, हमें उम्मीद है कि ये अगर आपके पास पहुँचेगी, सरकार के पास पहुँचेगी, तो सरकार इसके ऊपर ज़रूर एक पॉजिटिव कदम उठाएगी। आप देखते रहिए द न्यूज़ गैरेज।